नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवत गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा चलो अपना पैशन फॉलो करते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं और आप लोगों से इसकी लर्निंग्स को साझा करते हैं। तो हम लोगों ने भगवत गीता के अध्याय 2 का 44वें श्लोक तक चर्चा कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए ये बोल दिया था 44वें श्लोक तक कि हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में अनेक अनेक दिशा में बटी हुई होती है, उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति करना असंभव होता है। वो उसको समाधि नहीं मिलती है। जिसकी बुद्धि यूनिडायरेक्शनल होती है, अपने लक्ष्य के दिशा में होती है, वही जो है सफलता हासिल कर पाता है। तो हमने इससे ये सीखा था कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका काम पढ़ाई करना है। अगर वो छोटे मोटे चीज़ों में उलझ जाएगा तो फिर वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा और अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं भगवद गीता के अध्याय में 45वां और 46वां श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इससे बोली है। और इसका मैसेज जो है वो हम लोगों के लिए बहुत मार्मिक मैसेज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रयगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना, निर्द्वंद्व नित्य सत्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदों में त्रय गुण विषया वेदा, वेदों में जिस 3 गुणों की चर्चा की गई है, जिस 3 गुणों का सामान्यता वर्णन है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आता है, हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। इन 3 गुणों की जो प्रकृति होती है, ये तीनों गुण आपके हमारे शरीर में हमेशा से हम 3 गुणों से बने हुए हैं, और इन तीनों गुणों का में जिस गुण का आपके ऊपर डोमिनेशन होता है, उस तरह से आपकी कार्यशैली होती है। सतोगुणी अगर आपका डोमिनेशन है तो आप सात्विक प्रवृत्ति के रहेंगे, एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, और किसी पे हिंसा नहीं करेंगे और किसी से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होंगे। लेकिन अगर आप रजोगुणी हैं तो आपका जो इंटरेस्ट होगा राशि ठाट बाट इन सब में होगा, धन संपत्ति अर्जित करने में आपका होगा, और प्रेस्टीज आपके लिए बहुत मैटर करेगी, प्रेस्टीज। और आप तमोगुणी हैं तो आप मांस मदिरा इन सब का सेवन करेंगे और उस तरह के जो एम्बियंस हैं उसमें आप रहेंगे। तो वो उस तरह का एम्बियंस आप पसंद करेंगे। और तो इन सभी तीनों गुणों में जो है वो सतोगुणी आदमी को, जो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक विचार रखते हैं, उनको जो है उत्तम बोला गया है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कुछ और बोल रहे हैं अर्जुन को कि निस्त्रय गुण भव अर्जुना, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और आत्म प्रायण बनो, आत्मा को जानो। आत्मा जो है ये तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आती है, वो शुद्ध सतोगुण में रहती है और वो विचलित नहीं होती है। इसलिए आत्म प्राण बनो, आत्मा को जानो, और ऐसा करने से तुम विचलित नहीं होगे अपने लक्ष्य से। और लक्ष्य जो है आपका युद्ध करना, युद्ध करके जो है इस धरती पर धर्म की स्थापना करना है। समस्त आपके दिमाग में जो समस्त द्वंद्व चल रहे हैं, निर्द्वंद्व जो आपके दिमाग में समस्त द्वंद्व चल रहे हैं, लाभ हानि, जय विजय के बारे में जो आप ये चिंताएं हैं, इससे मुक्त होकर आत्म प्राण बनो और युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अब इस श्लोक से हमको क्या लर्निंग्स मिलती है कि जब हम किसी काम को, कोई भी काम अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें चलती हैं। आपके दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें आएँ प्रिकॉशन के तौर पे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग को हाईजेक कर लें और आप अपने मेन गोल को भूल जाएं, वो प्रॉब्लम की बात है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपके दिमाग में आएँ, आप मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते करते आपके दिमाग में छोटे छोटे चीज़ें आ गई कि आपके घर पे ये चल रहा है, परिवार में ये चल रहा है, फैमिली में ये चल रहा है, ठीक है, वो उसका अवेयरनेस होना ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, या हिस्ट्री में आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके दिमाग को हाईजेक कर लेंगी तो आप आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। या आपके दिमाग में चल रहा है कि एक कोई छोटी नौकरी निकाल लें, उसके बाद आईएएस की प्रिपरेशन करें, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। या आप इसी तरह से कोई बिजनेसमैन हैं, आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लॉसेस
को काउंट कर रहे हैं तो भी आप अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आशय ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में देना है, लेकिन वो आपके दिमाग को हाईजेक ना करें, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को बताने का ये आशय है, क्योंकि अर्जुन की जो कॉन्शियसनेस लेवल थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। तो उसको बोल रहे थे अर्जुन की आत्मज्ञानी बनो, आत्मपरायण बनो। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है, जिस लेवल की है, उस लेवल के हिसाब से हमको छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना है। उस अपनी कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से हमको चीज़ें करना है, जिससे कि हम जो भी लक्ष्य अचीव करें उसको एंजॉय कर पाएँ और उसको अपने अचीवमेंट को एंजॉय कर पाएँ। आगे बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में, यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संपलुत्तोदके तावान सर्वेश वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भगवान बोलते हैं यहाँ पे, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आप वेद नहीं भी पढ़ते हैं और उसका आंतरिक तात्पर्य जानते हैं, मतलब भगवत गीता जानते हैं, तो आपके सारे कार्य उस तरह से पूरे हो जाते हैं जिस तरह से एक बड़ा जलाशय छोटे कुएं के कार्य को तुरंत पूरा कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि देखो, आपको छोटी छोटी चीज़ों में उलझने के बजाय आपको आत्मा को जानना चाहिए, जिसका ना अंत है ना आदि है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसलिए आपको आत्मज्ञानी बनने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से आप जो अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ेंगे तो आप विचलित नहीं होंगे। तो उसी तरह से हमको यहाँ से लर्निंग्स क्या लेनी है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी है, और छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप एक कोई बिज़नेस या स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अगर आप उसी में उलझ के और उसी पे अटेंशन देना शुरू कर दिए तो फिर आप बड़ा स्टार्टअप या बड़ी कंपनी या बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, आप छोटे छोटे चीज़, जब आपकी कंपनी ग्रो हो जाएगी तो छोटे छोटे लोगों का पेट अपने आप भर जाएगा। तो जैसे रतन टाटा जी थे, रतन टाटा जी जो बिज़नेस किए उसमें उन्होंने अपने लिए जो किया, लेकिन उनके बिज़नेस की वजह से कितने लोगों का पेट भरा। तो ये सब देखने की ज़रूरत है। तो जिनका लक्ष्य जो है बड़ा होता है, उनको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बोला है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमा अपायनो अनित्यम तांत दिशस्व भारत। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि आप जो ये सुख दुख या टेम्परेरी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, ये ऋतुओं की बात है, आएंगे चले जाएंगे, इनको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है और छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपका गोल अगर बड़ा है तो आपको उस बड़े गोल के हिसाब से अपना रोड मैप बनाना है और उस पर काम करते हुए आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और भगवत गीता के इन दोनों श्लोक का आशय समझ में आया होगा, और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कैपेबिलिटी और अपनी क्षमता के और अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।